आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन या अहलुल कुरान। तो पिछले लेसन में हमने हुरूफ, हरक़ात और कलिमात सीखे। हुरूफ यानी कि हर्फ, एक एक हर्फ जो हमने पढ़े थे, अलिफ बा ता सा, इसकी वाहिद है हर्फ और जमा है हुरूफ। फिर हमने हरक़ात पढ़े थे, कसरा, फत्ता, दम्मा, दम्मतानी, फततानी, कसरतानी और सुकून और शद्दा, ये सारे होते हैं हरक़ात। फिर हमने मद पढ़ा था, या मद्दा, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा। तो हुरूफ और हरक़ात को मिलाकर बनते हैं कलिमात। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने ले लिए थे पिछली मर्तबा। तो हुरूफ, और आज हम इंशाअल्लाह ताला पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जुमले के हिस्से। जुमले में 3 हिस्से हो सकते हैं, इस्मुन, फ़ेलुन और हरफुन। इन तीनों के बुनियाद पर बनता है एक जुमला। इस्म यानी कि नाम, फ़ेल यानी कि काम और हर्फ यानी कि हरफुन यानी कि इसको प्रीपोजिशन या कंजक्शन भी कह सकते हैं, या तो जोड़ने वाला या फिर इसके आने से जो जुमला होता है उसमें कुछ तब्दीली होती है। ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इस्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस्म के कुछ हिस्से हैं, जैसे कि नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और इंटरजेक्शन। फ़ेल यानी कि काम, और हर्फ में 2 हिस्से हैं, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले आज हम इस्म ले लेते हैं। इस्म यानी कि नाम, किसी चीज़ का, इंसान का या जगह का, जैसे कि पेन है, आदम है, टीचर है, लंदन है। फिर प्रोनाउन वो होता है जो इस्म की जगह पर आता है, जैसे कि आप, मैं, हम, तुम, ही, शी, यू, दे, आई, बी। और एडजेक्टिव्स उसे कहते हैं जो इस्म की सिफत को बयान करता है, जैसे कि टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, यानी कि लंबा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है। और एडवर्ब यानी कि वर्ब यानी कि फ़ेल को मज़ीद डिस्क्राइब करने वाला, वजाहत करने वाला, जैसे कि धीरे से, जल्दी, वज़न या हल्का। इंटरजेक्शन एक और पार्ट है। इंटरजेक्शन उसे कहते हैं जैसे कि एक्साइटमेंट के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हेलो, हाय। ये काफ़ी हो जाते हैं। इसके आगे अगर आप सेंटेंस नहीं भी बनाए तब भी समझ में आता है कि ये इस्म है और ये सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। जैसे कि आपने हेलो कह दिया तो ये काफ़ी हो जाता है, इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नाउन्स के ये हिस्से हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और इंटरजेक्शन। तो आज हम सिर्फ नाउन्स पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीम, और देखेंगे हम इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नाउन्स यानी कि इस्म को पहचानने की 4 अलामतें हैं, जिसे अगर आप ध्यान में रखें तो आप जहाँ कहीं भी इस्म देखेंगे सेंटेंस में तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस्म है। कुछ अलामतें हैं, जैसे कि तनवीन। सबसे पहले है तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? दम्मतानी, फततानी, कसरतानी, जो हमने पढ़ा था। किताबुन, कलमुन। तो आखिरी जो अल्फाज है, आखिरी जो हर्फ है, उसके ऊपर जो उन आ रहा है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, इस्म है। तो अन, उन, इन, अन, उन, इन, अगर ये अलामत आखिरी अल्फाज पे आए तो आप समझ लीजिए कि ये इस्म है। दूसरा है अल कलमु, अल किताबु। अल जिस इस्म के साथ में लगता है, तो ये जो इस्म हमने पीछे पढ़ा किताबुन, तो ये जैसे ही अल लगता है वैसे ही एक दम्मा जो होता है वो गायब हो जाता है, और ये अलामत है इस्म की। अल जो है अलामत है इस्म की। फिर या हरफ़ निदा है, यानी कि पुकारने वाला या, ये किसी भी इस्म के आगे लगता है, जैसे या मूसा और या हारून, या हारून। तो सबसे पहली अलामत है तनवीन, दूसरी है अल, तीसरी है या हरफ़ निदा, और आखिरी जो है वो है प्रीपोजिशन या हर्फ, ऐसा जो इस्म से पहले आता है और इस्म के हरकत में जो है वो तब्दीली आ जाती है। वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल में याद रखने की ज़रूरत है तनवीन, अल और या, हरफ़ निदा और प्रीपोजिशन। चलिए सूरह फातिहा को लेते हैं। सूरतुल फातिहा में हम ये नोट करते हैं कहाँ इस्म है, फ़ेल है और हर्फ है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बा जो नज़र आ रहा है वो हर्फ है। इस्म अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम इस्म है, और अल्हम्दु इस्म है। ली जो है वो फिर हर्फ हो जाता है। फिर अल्लाह ही जो है वो इस्म है। रब्बी अल आलमीन, ये भी इस्म है। अर्रहमान अर्रहीम इस्म है। मालिक यौमिद्दीन इस्म है। इय्या का इस्म है। नाबुदु जो है वो फ़ेल है क्योंकि वो काम है। व और फिर हर्फ आ गया इय्या का, फिर इस्म है। ना नस्तईनु,
ये भी फिर वापस से फ़ेल हो जाएगा क्योंकि ये काम है। इहदीना ये भी काम है, सिरातल मुस्तकीम इसम है, सिरातल लज़ीना इसम है, अनअमता फिर ये फ़ेल है। अलैहिम में अलै जो है वो हर्फ है और हिम जो है वो इसम है। गैरिल मग़दूबी फिर वापस ये इसम है, अलैहिम फिर अलै जो है अला जो है वो इसम वो हर्फ है और हिम जो है वो इसम है। वला फिर हर्फ है, फिर अद्दौलिन जो है वो इसम है। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होता है वो है इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा यानी कि इशारा करने वाला इस्म। हाजा और जालिका, पहले ये दोनों को ले लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी किताब में भी पढ़ लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। हाजा जो है वो ये नज़दीक की चीज़ों के लिए आता है, इसीलिए इसको इस्मुल इशारा लिल करीब कहते हैं, नियर, नज़दीक की चीज़ों के लिए। जालिका जो है वो दूर की चीज़ों के लिए, बईद की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको इस्मुल इशारा लिल बईद कहते हैं। ये जो इसम है ये इसम मबनी है, इसके हालात नहीं बदलते। बाकी ये दूसरे जो इसम है उसके हालात बदलते हैं। दुन दन दिन यानी कि आखिरी जो हर्फ है उसके अलामात बदलते चले जाते हैं। और जालिका भी इसम मबनी है, हाजा भी इसम मबनी है, इनके हालात नहीं बदलते, तो ये जिस शक्ल में है उसी शक्ल में होते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है हाजा बैतुन, ये घर है, दिस इज़ अ हाउस। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इज़ जो है आता है। इज़ जो है ये कॉप्यूला वर्ब है, ये अरबी में इस्तेमाल नहीं होता। कॉप्यूला वर्ब्स जो है वो अरबी में नहीं होते। तो हाजा यानी कि ये, बैतुन यानी कि घर, इज़ नहीं आएगा। दिस हाउस, दिस अ हाउस, लेकिन इज़ नहीं है। लेकिन जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो दिस इज़ अ हाउस पढ़ना पड़ता है, इज़ लगाना पड़ता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन के टाइम वक्त। बाकी हाजा बैतुन ये घर है, ये यानी कि नज़दीक की चीज़, इस्मुल इशारा लिल करीब, और बैतुन यानी कि घर, ये घर है। तो हाजा जो है ये इस्म मबनी है और लिल करीब। फिर जालिका, जालिका बाबुन, वो दरवाज़ा है। बाबुन यानी कि दरवाज़ा, जालिका यानी कि वो, दूर की चीज़ के लिए, इसमें इशारा लिल बाईद, दूर की चीज़ के लिए। इसमें भी हम देख रहे हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसमें दैट इज़ अ हाउस, इज़ फिर वापस कॉप्यूला वर्ब है, ये इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, अरबी में नहीं। तो जालिका बाबुन वो घर है, वो दरवाज़ा है, सॉरी वो दरवाज़ा है। जालिका बाबुन वो दरवाज़ा है यानी कि दूर है, दरवाज़े दूर का इशारा है, इसलिए वो दरवाज़ा है। हाजा नज़दीक के लिए और जालिका दूर के लिए, बईद के लिए, इस्मुल इशारा लिल करीब, इस्मुल इशारा लिल बईद। चले हम एक सेंटेंस को तोड़कर उसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हाजा बैतुन व जालिका बाबुन। हाजा ये बैतुन घर है, व और जालिका वो बाबुन दरवाज़ा है। हाजा जो है इस्मुल इशारा लिल करीब है, ये इस्म मबनी है, इसके हालात नहीं बदलते। बैतुन इस्म है, नाम है घर का। व जो है हर्फ है जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। हाजा बैतुन व जालिका बाबुन, तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए ये कंजक्शन है, हर्फ है, हर्फुल अतफिन कहते हैं इसे। जालिका जो है वो दूर के लिए, अलबईद इस्मुल इशारा लिल बईद, दूर के लिए इस्म है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बाबुन जो है ये भी इस्म है। तो आज हमने जो सीखा है वो है जुमला तैयार करना। जुमला जो है, और हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो नॉमिनल सेंटेंस है। नॉमिनल सेंटेंस यानी कि जुमलतुल इस्मिया। जुमलतुल इस्मिया वो जुमला जो इस्म से शुरू होता है, और जुमला फ़ेलिया वो होता है जो फ़ेल से शुरू होता है। तो हाजा क्योंकि इस्म है इसीलिए ये जुमलतुल इस्मिया है, इसकी शुरुआत इस्म से हो रही है। हाजा बैतुन दोनों भी इस्म है, एक इस्म मबनी और दूसरा इस्म है, वह जो है हर्फ अतफिन है। जालिका दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, जालिका ये भी इस्म है और बाबुन ये भी इस्म है। तो दो इस्म यानी कि जुमला इस्मिया एक दूसरे को जोड़ के वाव के साथ, वाव अतफिन के साथ में जुमलतुल इस्मिया है। हाजा बैतुन व जालिका बाबुन। तो हम इंशाल्लाह आज इसी पर ख़त्म करते हैं और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम आगे का पढ़ेंगे। तो आज के लिए जुमलतुल इस्मिया की पहचान। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक केयर।